हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और जहां तक की चर्चा हो गई थी पुराणों के बारे में, इसके बाद उपनिषद आता है, उसके बाद महाकाव्य आता है। तो आपको इसके बारे में हम जानकारी देने चल रहे हैं कि महाकाव्य क्या है, उपनिषद क्या है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप रहकर शिक्षा लेना। तो इस उपनिषद की संख्या क्या है? 108 उपनिषद हैं। और प्रमुख कितने हैं? तो 13 उपनिषद प्रमुख हैं। प्रमुख 13 उपनिषद हैं। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप ही शिक्षा लेना, गुरु के निकट या समीप बैठकर शिक्षा लेना। और फिर चालू करते हैं महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? जो इतिहास में पूछता है जय संहिता किसका नाम है? 24,000 श्लोकों की संख्या वाला महाकाव्य है। तो क्वेश्चन क्रिएट कर देता है प्रॉब्लम, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। महाकाव्य क्या है? इससे पहले एक मोटिवेशन कोड सुनेंगे, जबरदस्त वाली है। तो कहना है, मोटिवेशन वाली है, सुनिएगा। कहना है, जो बीत गया उस पर विचार नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया या गुजर गया उसे सोचा नहीं करते, जो गुजर गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें मिलती है यारों, सफलता उन्हें मिलती है यारों, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो क्लास का आगाज करते हैं। तो महाकाव्य इसका मतलब होता है महान काव्य, ठीक है। अब आपसे बात करें, ऐसे कितने प्रमाण हैं या महाकाव्य हैं जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो चर्चित क्या हैं? 2 हैं। क्या? पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। दूसरा है महाभारत। पहला महाकाव्य क्या है? रामायण। अब इसकी बात करें, किसी भी काव्य की, महाकाव्य की, तो उसके रचयिता होते हैं। तो इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के संकलनकर्ता या रचयिता हैं। इन्होंने ही व्याकरण रामायण की रचना की। अब देखिए, बात करें रामायण में आर्य किसे माना गया है? आर्य श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी प्रमुख किसको माना गया है? तो श्री राम, जिसको क्या माना गया है? धर्म का स्वरूप। चलिए, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कांड भाग कितने हैं? 7 हैं। 7 कांड किसमें हैं? रामायण में। कांड का मतलब होता है अयोध्या कांड। जैसे वो कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में। अयोध्या में पैदा हुए तो उसके लिए अयोध्या कांड। लंका दहन किए तो लंका कांड। किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता हुई तो किष्किंधा कांड। ऐसे ही कितने कांड हैं? टोटल 7 कांड हैं। और देखिए, रामायण में अगर बात करें श्लोकों की संख्या, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने श्लोक इसमें संकलित किए हैं रामायण के अंदर? तो श्लोकों की संख्या है 24,000, यानी 24,000 श्लोक रामायण में हैं। अब देखिए, रामायण को क्या कहते हैं? धर्म चरित, ठीक है। धर्मचरित यानी धर्म का स्वरूप। इसमें श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। धर्म का चरित किसको कहेंगे? रामायण को। और भाग या कांड कितने हैं? 7। अब देखिए, सबसे प्राचीन कौन है? ये है। प्राचीन महाकाव्य कौन है? इन दोनों में, महाभारत में और रामायण में कौन है प्राचीनतम? ये है। आपसे पूछे सर्वप्रथम किसकी रचना हुई? तो ये रामायण की, उसके बाद महाभारत की होती है। तो ये सर्वप्राचीन माना जाएगा। जो पहले होता है उसको प्राचीन कहते हैं, और जो नया होता है उसको अर्वाचीन कहते हैं, यानी वर्तमान वाला। तो अब देखिए, इसके बाद किसकी रचना हुई थी? महाभारत की। अगर हम बात करें महाभारत, तो एक आपने सुना होगा युद्ध है। ये कितने दिन चला था? 18 दिन। 18 दिवस क्या चला था? महाभारत का युद्ध। और महाभारत एक महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कितने हैं? कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, इन्हीं को क्या कहते हैं? वेद व्यास भी कहते हैं।
समझिएगा, इनको ही वेद व्यास कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वेद व्यास का उपनाम या वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन किसका नाम था? वेद व्यास, जिन्होंने किसकी रचना की? महाभारत की रचना की। अब देखिए, महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 श्लोक। कितने? 1,00,000 श्लोक हैं। अब हम कहें आपसे कि 1,00,000 श्लोक वाला महाकाव्य है, तो आप टिक करेंगे किसको? महाभारत को। ठीक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। और रचनाकार कौन है? ये रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास या महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अब इसकी बात करें, इसका मूल नाम क्या है? मूल नाम, मूल रूप से पहले इसको किस रूप में जानते थे? मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम है जय संहिता। मूल नाम क्या है? जय संहिता। अब देखिए, संहिता हम किसको कहते थे? 4 वेदों के समूह को संहिता कहते थे। और वेदत्रयी किसको कहते थे? आरंभिक 3 वेदों को वेदत्रयी कहते थे। ऐसे जय संहिता किसको कहते हैं? तो महाभारत को कहते हैं जय संहिता। जय रूपी संहिता या जय संहिता, ये क्या है? महाभारत को जय संहिता कहते हैं। और इसका फारसी क्या नाम है? फारसी में नाम है रज्मनामा। फारसी में क्या नाम है? रज्मनामा। फारसी, अगर हम आपसे बात करें महाभारत का फारसी नाम क्या है, तो रज्मनामा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, उसके बाद कल मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।